गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर ऑफ प्रॉफिट। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हमें शेयर इन प्रॉफिट और निकालना है। फॉर एग्जांपल, आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 18 को, क्लोज होगा 31 मार्च 19 को। ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 18, क्लोज होगा 31 मार्च 19। अगला साल स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 19। अब मान लो पार्टनर की डेथ, क्योंकि ईयर क्लोज तो कब हो रहा है? मार्च 20 को। अब पार्टनर्स की डेथ ईयर के बीच में कभी भी जाती है। मान लो 30 जून को होगी, अगस्त को होगी या सितंबर को होगी, तो पार्टनर्स को प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो मिलेगा। साथ में जब वो 3 महीने, अप्रैल मई जून, इन 3 महीने पार्टनर हो रहा, उसको इस 3 महीने का प्रॉफिट और मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, इस साल का प्रॉफिट तो जाके हमें पता चलेगा एंड में 31 मार्च 20 को। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, उनके बीच में पहले से ही एग्रीमेंट होता है, या तो जितना प्रॉफिट पिछले साल का है उतना ही इस साल का मान लेंगे, या पिछले कुछ सालों का एवरेज ले लेंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दो तरीके से निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। एक तो टाइम के बेस पर और दूसरा हमारा सेल्स के बेस पर। तो हम दोनों एग्जांपल ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में देखो, आप देखो एंट्री तो दोनों ही केस में सेम है। एंट्री तो आपके दोनों ही केस में सेम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो, और अगर रेशियो चेंज हो गया तो रिमेनिंग टू रिटायर, गेनिंग रेशियो के अंदर एंट्री सेम है। अमाउंट कैसे आएगा? तो पहला ले रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखो टाइम के बेस पर, जैसे 1 अप्रैल 2018 क्लोज हुआ 31 मार्च 19। आपका करंट ईयर हो गया 1 अप्रैल 2019 से मार्च 20 तक। पार्टनर की डेथ होगी 1 जुलाई को, तो हमें इन 3 महीने का, अप्रैल मई और जून का प्रॉफिट और निकालना है। या तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालते हैं हम प्रीवियस ईयर के बेस पर, या निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, कुछ सालों का एवरेज मान लो फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, रेशियो 2:1, वाई की डेथ होगी वाई की। अब हमें वाई शेयर इन प्रॉफिट निकालना है, और क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर या फिर एवरेज प्रॉफिट, मान लो आपको 60,000 दे रखा है, मान लो प्रीवियस ईयर और एवरेज प्रॉफिट 60,000 दे रखा है, तो अब यहां आएगा वाई शेयर इन प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर या एवरेज प्रॉफिट मान लो 60,000 आ गए, ये तो पूरे साल का है। पार्टनर आएगा 3 मंथ, अप्रैल मई और जून, 3/12, ये 3 मंथ का फर्म का हो गया। अब उसका शेयर निकाल लो आप, 2/5। सोल्व करेंगे, ये 6, 10, 2000, 6000। वाई शेयर इन प्रॉफिट आ गया 6000 ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, शेयर इन प्रॉफिट क्या आएगा? प्रीवियस ईयर या एवरेज प्रॉफिट? प्रीवियस ईयर या एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई शेयर इन प्रॉफिट। मल्टीप्लाई जाएगा
मल्टीप्लाई पीरियड डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई ये प्रीवियस या एवरेज हो गया, पीरियड हो गया 3/12 और शेयरिंग प्रॉफिट हो गया। ये आएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। नेक्स्ट एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सिर्फ एग्जांपल ले लिया, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। यहां आपको प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी होगी, मान लो 5 लाख है, आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, मान लो 1,50,000। प्रीवियस ईयर की सेल भी होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी होगा। करंट ईयर की सिर्फ सेल दे रखी होगी, करंट ईयर की सिर्फ सेल दे रखी होगी, मान लो ये 2 लाख दे रखी है, तो प्रॉफिट आपको निकालना। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में आपको प्रीवियस ईयर की सेल दी होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, और करंट ईयर की सिर्फ सेल दे रखी है। तो हम लिखाएंगे इफ सेल्स, अगर सेल 5 लाख है देन प्रॉफिट 1,50,000। सेल 5 लाख है तो प्रॉफिट 1,50,000। अगर 1 है तो 1,50 डिवाइड में 5 लाख है कितना, 2 लाख। सोल्व कर लो, 60,000 शेयर इन प्रॉफिट आ गया फर्म का। अब 60,000 पे y का शेयर निकाल लो, वही 2/5, क्योंकि हमने माना था ना x y z 2 2 1 2/5 12,000, 12 मल्टीप्लाई टू 24 आ गया। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में प्रीवियस ईयर की सेल्स होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा, और करंट ईयर की केवल सेल्स होगी। अब देखो भाई, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बना, देखो 150 क्या है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड में प्रीवियस ईयर सेल्स मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल्स। देखो ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल्स, और मल्टीप्लाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, मल्टीप्लाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे जाएगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स को होगा। तो ये हो गया आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।